वेलकम बैक टू द टाइम आईएएस। यह एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं और लीड करते हैं अपनी लाइफ में एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आज जैसा कि यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? आप कैसे उस पीडीएफ में, होली पीडीएफ में नाम आ सकता है, तो आप स्पेक्टेटर नहीं बने, आप प्लेयर बने। ठीक है, प्लेयर कैसे बने? जैसे पीवाईक्यू है, उसमें आप पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक, और सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे जो हम 30 डेज का चैलेंज चलाएंगे, जिसमें कि हमारा 15 ईयर्स का पीवाईक्यू होगा, उसमें उस वीडियो को आप देखें और देखें कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्व, अभी तक हमने क्या किया है? पैसिव कंज्यूम किया। ठीक है, पैसिव कंजम्पशन रहा है हमारा। ठीक है, टीचर्स ने लेक्चर बता दिया, हमने देख लिया। अब हम खुद से देखेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें। उस तरीके से हमने अभी तक पॉलिटी और इकोनॉमी जो है उसका कर लिया। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, आईआर, इन सब का हमने कर लिया है। और जीएस का इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुका है और सीसेट का आ चुका है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या कैसे होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। हिस्ट्री का स्टडी प्लान क्या है? तो आर्ट एंड कल्चर को हम लोग क्या मानते हैं? अलग अलग नहीं भाई, ये एनिसेंट, मेडिवल और मॉडर्न का ही पार्ट। ठीक, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री होती है, एनिसेंट होती है, मेडिवल होता है और आर्ट एंड कल्चर होता है, जो कि इनका ही पार्ट होता है। सोर्सेस क्या होंगे? स्पेक्ट्रम, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो एनिसेंट और मेडिवल के लिए है। नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड टॉपिक जो होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर में काम आ जाते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक? तो पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड जो है आपको पता चलेगा। या आप एनिसेंट और मिडिवल्स के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नई एनसीईआरटी जो आई है 6 से 8 और उसके बाद से 11-12 में, उसमें बॉक्सेस और बोल्ड लाइंस पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 11th क्लास की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है उसमें से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से? फोटो और जो बॉक्सेस में लिखे होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। और आपको पीवाईक्यू कहाँ तक करना है इसका? तो 2000 तक, 2025 से लेकर 2000 तक के सारे पीवाईक्यूज करने हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री और एनिसेंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन कौन से की फोकस एरियाज होंगे एनिसेंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर्स के लिए, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, डायनेस्टी के बारे में देखा जाएगा। उस डायनेस्टी में पेंटिंग अगर कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। कोई फेस्टिवल है, कोई आर्किटेक्चर है, या फिर कोई रीजन या टाइम पीरियड है। ठीक, इनको हम ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक, तो हमारे जैसे मुगल है, ठीक, विजयनगर इंपायर है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, मराठाज है, तो उस तरीके से हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे फुल टाइम लाइन हमें क्या याद रखनी है? मुगल, मौर्य और गुप्ता पीरियड्स। ठीक, कीवर्ड्स हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर हत्ताज जो है वो ये हमारे 2025 में प्रीलिम्स में पूछ दिया था। ठीक है, ट्रेवलर्स जो है, ट्रेवलर्स के बारे में क्या आपको याद रखना है? 3 P याद रखना है, 3 P ट्रेवलर्स का। एक तो प्लेस, ठीक, उसके बाद से है पीपल। ठीक, आखिर भाई वो किस डायनेस्टी में, किस किंग के अंदर जो है वो आए थे। ठीक, एक हो गया कि वो कहाँ से आए थे, किस जगह के थे। ठीक, उसके बाद से वो किस किंग और किस डायनेस्टी के अंतर्गत आए थे। ठीक, और उनका पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये मोटा मोटी आपको पता रहेगा, तो उसके कंटेम्प्रेरी वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक, एम्पेरर वगैरह हो गया। फिलोसफिकल सिस्टम में आपको क्या याद रखना है कि भाई बहुत स्वैपिंग होती है इसमें, हेटेरोडॉक्स को ऑर्थोडॉक्स से कर देंगे। ठीक है, तो इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी मैप है वो सारे आपके जो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ऊपर जितने हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन बताए हैं, मुगल, मौर्य, गुप्ता, विजयनगर, ठीक है, मराठास, इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। ठीक है, जैसे अष्ट प्रधान, ये किसके होते हैं? मराठास के होते हैं। ठीक, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। टैक्सेस सिस्टम क्या क्या था, उनकी इकोनॉमी क्या थी, पोर्ट जो है वो उसका फेवरेट है। रिलीजियस में हमें ध्यान रखना है, सुले कुल, ठीक है, अकबर जो लेके आए थे, ये हमें ध्यान रखना है। कल्चर का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, डांस फॉर्म, म्यूजिक, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का बीच का डिफरेंस क्या है वो भी ध्यान रखना है। ट्राइबल्स कम्युनिटी के बारे में ध्यान रखना है, जैसे बंजाराज हो गए, अग्रहाराज हो गए। ठीक है, ये जो करंट अफेयर में जो होंगे उनसे लिंक होगा। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्या है? किस
कौन कौन से एरिया होता है अरेस्ट एरिया, मतलब यूपीएससी आपसे यहाँ पे गलती कराता है, यूपीएससी आपको क्या करता है, अरेस्ट करता है, एरिया ऑफ अरेस्ट, ये एपिसोड 3 में है। कंसेप्चुअल स्वैप कर देगा, कंसेप्चुअल स्वैप जो होगा उसे इन्वर्स करता है, कैसे करेगा, जैसे अशोका के टाइम पे सेंट्रलाइज सिस्टम था और गुप्ता के टाइम पे डिसेंट्रलाइज्म सिस्टम था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को उल्टा कर देगा, इसको इससे मिला देगा, इसको इससे मिला देगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी मूवमेंट में मिडिल क्लास ने अपोज किया, ठीक है, मिडिल क्लास ने अपोज किया, तो वो बोल देगा कि नहीं भाई, जो हमारे जो स्ट्रगल मूवमेंट्स थे उसमें मिडिल क्लास ने क्या किया, सपोर्ट किया, सपोर्ट को अपोज से वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद से ये काम पहले हुआ था, ये काम बाद में हुआ था, बिफोर और आफ्टर को करेगा, लोअर एंड हायर को करेगा, ठीक है, और लीडिंग काज है, इकलौता यही कॉज है, ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉज ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, वर्डिंग एरर क्या देगा, वर्डिंग ये देगा कि भाई ये राजा ने जो है वहां का मंदिर बना दिया था, किंग का नाम गलत दे सकता है, ठीक है। उसके बाद से कहा जाएगा कि ये जो तीर्थंकर थे या ये जो गुरु थे वो बुद्धा के नहीं जैनिज्म के थे, ठीक है, ये चेंज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से कोई भक्त है, ठीक है, उसको विष्णु और शिवा में कंफ्यूजन करने के लिए स्वैप रूल देता है, ठीक है। आप इसको नोट करते चलेंगे ताकि आप जब हम लोग पीवाईक्यू करें तो आपके लिए ये चीजें आसान, ठीक है। और कंटेम्प्ररी जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जैसे बता देगा कि अकबर के कंटेम्प्ररी जो है वो किसी और को बता देगा जो उनके नहीं है, ठीक है। उसके बाद से डांस में केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ठीक है, ये मोस्टली गलत होता है, ठीक है, ये किसी एक्स वाई जेड द्वारा पर्सन द्वारा किया गया है हिस्ट्री में, तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, टेम्पोरल एंड इंटेंसिटी एब्सोल्यूट्स, जैसे ओल्डेस्ट टेम्पल बोल देगा कि भाई इससे बड़ा तो ओल्डेस्ट टेम्पल कोई है ही नहीं, ठीक है। सपोर्टेड और उसका सपोर्ट नहीं करना, ये तो हमने ऊपर देख लिया था कांग्रेस के टाइम पे जो होता था। उसके बाद से क्या है, कंप्लीटली ये चीज सही थी, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नेशन है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कोई भी जो है डाइवर्सिटी के अगेंस्ट जो बात होगी वो गलत होगी, ठीक है। जैसे टोटली जो है केवल एक ही धर्म को फॉलो करना, ये गलत हो जाएगा। मेनली, स्पेशली, सर्टेनली, मोस्टली या सोलली, ठीक, ये मोस्टली गलत होते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके बाद से क्या है, खिचड़ी क्या बना देगा, खिचड़ी बना देगा फाउंडर्स के नाम के बीच में, संतों के नाम के बीच में, डांस ड्रामा के बीच में, ठीक है। कंपोजर में उसने 2-3 नाम दे दिए, वहां जो है वो गलत होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। अब हमें क्या, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई नाम पढ़ के निकल लेते हैं, जैसे हम देखें तो इसी बार जो है हमारा सत्य शोधक समाज, ठीक है, सबने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, सत्य शोधक समाज, ठीक है। इसमें ये किसके लिए था, इसका मोटिव क्या था, ये अगर पूछ दे तो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो है वो दिक्कत करेगी, हाँ भाई मोटिव तो यार हमने देखा ही, हम तो ये देखे और देखे कि भाई ये ज्योतिबाई फूले जी हैं, ठीक, इन्होंने ये बनाया, बस इतना हम रट के चले गए। भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, ठीक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे इस बार जो है पेरियार का पूछा था, पेरियार का जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके लिए था, क्या मंदिर टेम्पल एंट्री के लिए था या किसके लिए था, नहीं भाई ये कास्ट के लिए था, कास्ट सिस्टम से लड़ाई के लिए था। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि मोटिव देते पढ़ते ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में रॉन्ग करके आ जाते हैं। और कोई बोलते हैं कि भाई मार्वुलस सक्सेस, भाई सिंपल सक्सेस लिखता, उसके पहले एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत थी, जब भी वो एडजेक्टिव लगाएगा इसका मतलब क्या है, वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। जैसे कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है हम पकड़ लेते हैं, वैसे आपको भी एग्जाम हॉल में पकड़ना है, ठीक है। एपिसोड 4 में क्या है कि फिर भैया कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए, तो भैया जी का सजेशन क्या है, जैसे ही आपको कोई वर्ड मिलता है एनसीईआरटी, ठीक है, आप उस वर्ड को पकड़ें, ठीक है, और पकड़ने के बाद उसका एक नोट्स बनाएं खुद पे, ठीक है। आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसके बाद जो है वो आंसर को करेक्ट पढ़ें। फिर उसके बाद से क्या है, वर्ड को ब्रेक डाउन करें, इटिमोलॉजी होता है उसका मतलब, वर्ड ब्रेक डाउन, जैसे त्रिभागा है, मतलब 3/20वां हिस्सा जो होता है लैंड का, ठीक, वो हमें एज ए टेक्स देना है, तो यहाँ पे 3 मतलब क्या हो गया, 3, ठीक, तो ऐसे ही, ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे इस बार का जो क्वेश्चन आया था अरा घट्टा, ठीक है,
अरा मतलब क्या होता है, स्पोक, और घट्टा मतलब क्या होता है, पॉट। ठीक, तो अराघट्टा, स्पोक और पॉट। तो आप बहुत बार जो है हिंदी बोले होंगे या अपनी रीजनल भाषा में चीजों को बोलते हैं, उसको यूज करिए, उसके तोड़ने पे क्या आ रहा है। ठीक, तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। जैसे और उसमें जो हिंदी में लिखा होता है उसको पढ़ने में आप संकोच ना करें, हिंदी वाला भी पढ़े। वहां से जो है वो जैसे एक कच्छ वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमें आसानी से हो गया था। ठीक है, कि कच्छ रीजन भाई किधर है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वो साफ साफ लिखा हुआ है, तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको पढ़ना है। फिर ओरिजिन पकड़ना है, कि एकता सिस्टम जो है मिडिवल टाइम में हुआ था, उस टाइम पे किंग कौन थे। ठीक, कोई नई चीज आई थी तो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे जो एबल रूरल थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के वर्ड्स को ध्यान देना है। ठीक, जैसे हमने ऊपर आपको बताया, ठीक, कि अष्टप्रधान जो थे वो मराठा में थे। ठीक, मराठा किंगडम में जो है वो अष्टप्रधान का था, तो उसमें उनको ये देखना है कि भाई सुमंत किसे बोला जाता है। ठीक, ठीक, सुमंत उसमें किसको बोला जाता है, तो ये सब चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी, वो पूछेगा हमसे। ठीक है, कृष्णदेव राय के अगर दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, अशोक के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो गया, तो वो हमें ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद से जैसे कोई मान लो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम है, जैसे सुलेकुल, ये किसने स्टार्ट किया, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से अगर मान लो कि आपको आइडिया ही नहीं, कुछ नहीं आइडिया, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप फिर निगेटिव मार्क्स को क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे, और आप जितना से जितना हो सके अवॉइड करो, करना चाहिए आपको निगेटिव मार्क्स को एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन जो है आप उसको छोड़ सकते हो, कभी भी मेरिट 100 आउट ऑफ 100 नहीं जाती, ये आपको समझना है। ठीक, तो ये चीज है। अच्छा, उसके बाद से है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी एरियाज में क्या क्या आते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एरियाज में आता है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, उसके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, जितने हमारे एक्ट आ जाते हैं इसमें। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे एक्ट जो है आ जाते हैं। उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल किस एक्ट में बना, ये बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद से आता है लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल, गांधीयन स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1940 से 50, ये सेकंड प्रायोरिटी पे जो पूछा जाता है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, उसके बाद से अर्ली फेज, लास्ट और अर्ली फेज गांधी जी का गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा कि भाई आप गांधीयन एरा, आप इस इंसान को हेट करें या लव करें, ठीक है, बट यू कांट इग्नोर। ठीक, 1917 से लेकर 1925 तक चंपारण है, तो आपको याद रखना पड़ेगा केक। ठीक है, केक क्या है भाई, कि गांधी जी जो अर्ली फेज में जो जो यहाँ पे आके क्रांति किए थे, ठीक, वो उनके याद करने का है। चंपारण हो गया, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया। तो ऐसे ही निमोनिक्स बना के अपने तरीके से देखो आपका एग्जाम, ठीक है, आपको कैसे उसको क्लियर करना है ये आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद से कांग्रेस के बारे में, ठीक है, कांग्रेस जो स्टेब्लिशमेंट हुई वहां से लेके अभी तक, उस टाइम में स्वराज किस सेशन में आया, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सूरत स्प्लिट के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक, उसके ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको मालूम होना चाहिए कि मॉडरेटर के क्या क्या रोल्स थे। ठीक है, कौन कौन मॉडरेटर थे, ठीक है, उनकी उनके जो किताब है, उनके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ठीक है, तो ये सब आरती दत्ता ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और भी दूसरे जो मूवमेंट, ठीक है, जैसे दांडी मार्च है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये जो है 5वें नंबर पे आते हैं। ठीक, उसके बाद से इवेंट्स जो हुए हैं 1933 से लेकर 1939 तक, जैसे इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस जो है वो किन राज्यों में मेजोरिटी में नहीं आई थी। ठीक, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी मोस्टली कांग्रेस ही आई थी। ठीक, तो किन राज्यों में नहीं आ पाई थी, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से लिटरेचर, जैसे हमने बताया इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, मैगजीन। ठीक, मैगजीन से आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से मैगजीन जो है वो किसने लिखा है। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, उसके बाद से है 1857 से लेकर 1885 तक जो जो इवेंट्स हुए,
वो आपको इंपॉर्टेंट होने हैं और वो सारे आपको कहीं ना कहीं होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे जैसे अभी वंदे मातरम के हमारे 150 ईयर्स हो गए, ठीक है, तो ये न्यूज में भी था, तो और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बना। तो कहीं ना कहीं इस पे आने के क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई बताओ वंदे मातरम पहली बार किस सेशन में गाया गया था। ठीक है, तो कांग्रेस का सेशन जोड़ देगा और ये करंट का जोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद से रिवोल्यूशनरीज एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, ट्रेन से याद आया काकोरी कंस्पिरेसी। ठीक, काकोरी कंस्पिरेसी। ठीक, इसने अपने कितने पूरे कर लिए, 1925 में हुआ था, तो इसके हो गए भैया 100 साल पूरे। अब पीवाईक्यू से टच करेगा इसको, क्योंकि अगर काकोरी अगली बार पूछ दे तो भाई आपको वो नहीं होना चाहिए। ठीक, कि भाई काकोरी क्यों पूछा। तो ऐसे ही चीजों के लिए जो करंट से हुई है उसको रिलेट करके हम जो है 1 मिनट कंसेप्ट जो है वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में, ताकि आप करंट जो है वो लिंक करके और उस चीजों को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग उसको जो जो मोटा मोटी होता है वो कवर करते हैं। ठीक है, आज शाम को काकोरी पे हो जाएगा। ठीक है, सोशल रिफॉर्म और रिफॉर्मर्स। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय। ठीक, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिनासा भी कहा जाता है। ठीक, राम मोहन रॉय। ठीक, तो इन्हें फादर ऑफ इंडिया रिनासा कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद से है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मैकॉले मेन्यूट। ठीक, ये जो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हुए हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। ट्राइबल्स और जो पीजेंट्स के मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे इंडिगो हो गया, संथाल हो गया। अभी जो है क्या चल रहा है, ट्राइबल्स जो है उसमें संथाल रेबेलियन के बारे में चीजें जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल्स इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि 5th और 6th शेड्यूल में भी जो है कहीं ना कहीं इनके बारे में चीजें होती हैं। ठीक है, और वहां से भी यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो ये ट्राइबल्स और जो पीजेंट्स मूवमेंट है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 13 टॉपिक्स। अब इस साल जो जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था राजा राम मोहन राय। हम लोगों ने देखा कि भाई सोशल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। भाई वो हमारे फादर ऑफ इंडियन रिनासा इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडियंस के जो फिलोसफिकल सिस्टम है उससे तो भाई अंग्रेज भी प्यार करते थे। ठीक, तो वो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद से ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। कितनी प्यारी बात। ठीक है, कह रहा है कि भाई उनकी ये इच्छा थी कि जो है सभी मिलजुल के रहे, प्रेम से रहे। ये कोई बहुत वैसी चीज तो नहीं है, ये भी सही होगा, दोनों सही हो गया इसमें। ठीक है, अगला है अर्घाटा। अर्घाटा जो है एक इरिगेशन डिवाइस है सॉरी, इरिगेशन डिवाइस है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो अर्घाटा का क्या हो जाएगा, ए आर ए। आरा मतलब होता है हमारा स्पोक। हम अगेन वर्ड ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक, और घटा, घटा का मतलब क्या होता है, पॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा ए लार्ज व्हील विथ अर्थिन पॉट टाइड टू आउटर एंड ऑफ इट स्पोक। ठीक, मिल गया बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन जो है वो टाइटल, यही किंग वाली बात है, मत्ता विलासा, विचित्र चित्ता और गुण भरा। गुण भरा मतलब क्या, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो, गुणी आदमी। गुणी आदमी मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल ऑफ वर्च्यूज। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन थे। और ये कौन से डायनेस्टी के रूलर थे, अगला हो सकता है कि डायनेस्टी मिलाने को आ जाए, तो पल्लवा किंग, पल्लवा किंग थे। ठीक है, और इसमें इनका जो, इनको एक और नाम से जाना जाता था जिसे हम लोग बोलते हैं चैत्यकरी। चैत्यकरी का मतलब क्या होता है, चैत्यकरी का मतलब होता है कि जो टेम्पल बनवाता है, टेम्पल बिल्डर। ठीक है, और कौन सी इनकी बनाई हुई टेम्पल अभी जो न्यूज में भी थी। ठीक है, तो कांचीपुरम, कांचीपुरम का जो टेम्पल है वो न्यूज में था, तो उसके आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हमें ऐसे रिलेट करके पढ़ना। ठीक, कि भाई हम ऐसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें होंगी। देखो, और विचित्र चरिता मतलब ये कौन है, क्यूरियस माइंड। ठीक, तो अगली बार इनका मतलब पूछे तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, तो जब आप ऐसे पढ़ते हो ना तो चीजें जो है आपके लिए काफी आसान हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, वही गांधी जी वाला सीन आ गया फिर से। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो पार्ट है इसके नॉन कोऑपरेशन को। तो बाइकआउट करना है। नॉन कोऑपरेशन मतलब कि भैया हम सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग है।
असहयोग आंदोलन, बाइकआउट करेंगे लॉ कोर्ट्स का, फॉरेन क्लॉथ्स का, बिल्कुल सही ये बात है भाई, हम बाइकआउट करेंगे। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, हम भाई नॉन वायलेंस तरीके से, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के साथ रहेंगे भाई, जाहिर सी बात है गांधी जी है तो ये दो फिलोसफी तो रहेगी ही रही। रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, भाई रिटेंशन नहीं था उस टाइम पे, बहुत से लोगों ने क्या किया था, रिनाउंसिएशन किया था कि हम भाई टाइटल नहीं रखेंगे, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, रिटेंशन नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, उन्होंने अपने पंचायत कर दिए कि भैया हम डिस्प्यूट सेटल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, इसका ओनली थी। फाहिम फादियान जो है, जो चाइनीज पिलग्रिम थे, इंडियन ट्रेवल किए थे, वो किसके टाइम पे ट्रेवल किए थे, ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, हमने बोला था ट्रेवलर्स जो है पूछे जाएंगे, और उसके साथ कौन से राजा थे, तो वो ऊपर जो टॉपिक्स अगर आप उनको कर लेते हो, तो ऊपर टॉपिक्स जो है हमने वो 15 ईयर्स के पीवाईक्यू बेस्ड ही बनाया, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, वो 15 ईयर्स के पीवाईक्यू बेस्ड पे बने, ठीक है। इनके द्वारा एक किताब लिखी हुई थी, जिसका इंग्लिश में नाम, इनके अगर हम बुक का नाम देखें, जो कि इंग्लिश वर्जन में अगर हम देखें, तो वो है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, ये म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल था, ठीक है, और ये सेटअप किया गया था विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आकि अगर अगली बार पूछ दे कि बताओ भाई आकि गंधर्वा महाविद्यालय किसने सेटअप किया था, तो यहाँ से मुझे एक और क्वेश्चन मिल गया, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना ले, ठीक है, तो वो सेट किया गया था लाहौर में। और इनके बारे में एक और जो चीज बहुत कमाल की बात पता चली जब मैंने गूगल किया इनके बारे में, तो इन्होंने क्या किया है, कंपोजिशन किया है ऑफ रघुपति राघव राजाराम, जिसको बाद में गांधी जी ने अपने जब लोगों को जगाना था तो इस गाने का बहुत यूज किया, वो इन्हीं का कंपोज किया हुआ, ठीक है। कह रहा है कि किसने एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन चलाया था, किंगडम ऑफ श्री विजया, ठीक है, द पावरफुल मेरीटाइम स्टेट्स विच रूल द मलाया पेनिसुला सुमात्रा जावा, ठीक है, तो वो राजेंद्र वन चोला, ठीक है। कैसे आप इसको कैसे याद रखोगे, तो उस टाइम जो बे ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको बोला जाता था चोला लेक, ठीक है, ये इनका जो है बताता है सुपरमेसी ऑफ जो इनका नेवल स्ट्रेंथ, ठीक, नेवल स्ट्रेंथ की सुपरमेसी को बताता है, ठीक है। अच्छा अगली बार क्या हो सकता है, आपको मैच दी फॉलोइंग पूछ सकता है कि अमोघ वर्षा जो थे राष्ट्रकूटा थे, ठीक है, प्रताप रुद्रा ककत्या किंग थे, राजेंद्र तो ये भाई चोला है, विष्णुवर्धन कौशाला किंग थे, तो अगली बार मैच दी फॉलोइंग भी आ सकती है, तो आप इसको ऐसे नोट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो तो एग्जाम हॉल में जब आप प्रीलिम्स में जाते हो तो वो आपके लिए बहुत ही क्या होता है, फ्रूटफुल होता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना। अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो कि उन्हें प्रदेशिका, राजुका और युक्ता, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। युक्ता जो था अगली बार पूछ देगा, तो ये रेवेन्यू कलेक्टर थे, ठीक है, जो बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, जो डीएम हम लोग जाते हैं, ठीक है। राजुका, राजुका का मतलब क्या होता है, रोप, रोप का मतलब ये लैंड मेजर करने वाले थे, ठीक है, लैंड मेजरमेंट जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम आता था, ठीक है। प्रदेशिका अभी भी है, प्रदेश के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं तो उनके लिए, ठीक। उसके बाद से है देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, वो इस बार दूसरा क्वेश्चन उस पर आ गया। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि स्वराज का हम अटेनमेंट कर लेंगे बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस बीट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, कांग्रेस ने ये बात जो है वो बोली थी कि हम किसमें लेजिटिमेट तरीके से करेंगे और पीसफुल, ठीक है, क्योंकि गांधीयन एरा स्टार्ट हो गया था उस टाइम तक। और it was early Gandhian phase था, it was to be implemented in stage with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government restored to repression, ठीक है, तो ये गांधी जी ने बोला था कि भाई हम लोग नॉन कोऑपरेशन असहयोग लाते हैं, अगर एक साल के अंदर अंदर स्वराज नहीं आता है, ठीक है, तो हम सिविल डिसोबीडियंस और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है, लेकिन पहले एक साल के लिए वार्निंग देना होगा, ठीक है, तो इसमें ये दोनों सही, तो ये हमें ध्यान रखना। गांधी जी के अर्ली स्ट्रगल जो है हमारे नेशनल स्ट्रगल की कहानी। उसके बाद से कह रहा है एनिसेंट इंडिया के बारे में बोल रहा है कि टेरिटोरियल रीजन्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो और उसमें कौन सी नदी बहती थी,
तो अशमका में गोदावरी नदी बहती थी, ठीक है। कंबोजा में बिपाश नहीं बहते थे, ठीक है। अवंती में जो है वो महानदी महानदी नहीं बहती थी, अवंती के टाइम पे शिप्रा शिप्रा रिवर बहती थी, ठीक है। और कोशाला में सरयू रिवर बहती थी। तो इसमें कितना हो जाएगा, ओनली, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने किस बोला था, सिडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। ये फेमस स्टेटमेंट जो गांधी जी ने दिया था, ये उन्होंने सॉल्ट लॉ जो पब्लिकली वायलेट किया है उसके लिए दिया था। और गांधी जी ने जो सिडिशन वर्ड, क्योंकि सिडिशन वर्ड बहुत न्यूज में था, ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने इसको क्या बोला था, सिडिशन को एज प्रिंस एमोंग पॉलिटिकल सेक्शन इन आईपीसी। जो पॉलिटिकल सेक्शन होते थे जिसमें ये सिडिशन का दोष लगता था, उसे प्रिंस माना जाता था कि भाई तूने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तब भी वहां पे जो यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका लाते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में इसकी बात की जाती थी। उनपे बहुत सारे सिडिशन के मुकदमे पहले लग चुके थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और सिडिशन करंट अफेयर में था इसलिए ये आया, ठीक है। तो करते क्या है, करंट से स्टैटिक्स का लिंक होता है, ठीक है, और वहां से जो है हमारा बनता है प्रीलिम्स का पेपर। ये हमें समझना है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इवेंट जो था गांधी जी का जो कंसिस्टेंटली अपोज किया अनटचेबिलिटी को और अपील किया कि रिडिगेशन किया जाएगा हर एक फॉर्म में, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में, ये अगली बार पूछ सकता है, ठीक है। देखो, पॉलिटी को हम यहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़े हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम, ठीक है। तो वो किसमें हुआ था, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है वो कहाँ पे हुआ था, यरवदा जेल, पूना में है, यरवदा जेल में हुआ था गांधी जी के बीच में और जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं उनके बीच में, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखें। बाकी भी जो दिए हुए गांधी इरविन एग्रीमेंट, इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। तो अगली बार हो सकता है आपसे पूछ दे कि दिल्ली पैक्ट किसे बोलते हैं, और पूना उसमें और भी नाम दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, देखो, डांसिंग गर्ल, फेमस फीमेल फिगर जो था जिसे मोहनजोदारो में जानते हैं, वो किस चीज से बना, ठीक है। तो वो बना है हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है। हमारा आईबीसी बहुत न्यूज में था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आए, ठीक है। अच्छा, अब अगली बार हो सकता है कि भाई ये मोहनजोदारो में तो बना है, ठीक है, डांसिंग गर्ल किस टेक्निक से बना है, किस मेथड से बना है, तो लॉस्ट वैक्स मेथड। ये क्या होता था, तो किसी किसी भी मूर्ति का आकार दिया जाता था और उसमें जो चीजें होती थी उसको वैक्स से फिल कर दिया जाता था, फिर फायर पे रख दिया जाता था, वैक्स पिघल जाता था और ये मूर्ति हमें सामने आती थी। उसे हम लोग बोलते थे लॉस्ट वैक्स मेथड। इस मेथड में जो वैक्स है वो लॉस्ट हो जाता था, ठीक। कह रहा कि कितने जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय पुर्तगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा, इसमें कोई भी नेटिव नहीं, ठीक है, सारे जो है पुर्तगीज लेके आए, ठीक। उसके बाद से अगला कह रहा है कि कौन जो है लीगल डिफेंस दिया था आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, और ये पूछ सकता है कि ये कहाँ हुआ, ये हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस में, ठीक। और उस टाइम पे लीगल डिफेंस कौन किसने दिया था, तो मदन मोहन मालवीय जी और कृष्णा का, ठीक। इन्होंने बीएचयू की स्थापना भी की, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद से कह रहा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके लिए था, तो अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ठीक। ये हमें उसका मोटो भी मालूम होना चाहिए। अगली बार अगर मोटो पूछ दे तो हमें ये नहीं है कि अरे भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, फिर भाई वो आपकी गलती। आप मोटो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने के लिए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, ठीक है। और केरला का नाम बदल दिया गया, ठीक है, केरला का नाम चेंज करके केरलम रखा गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें हो तो आपको ध्यान रखनी होती है कि हाँ भाई हमें कितना करना है और कितना नहीं करना, ठीक। ये हम लोगों ने जो था आज का देखा। अब हम लोग स्टार्टिंग जो किए थे उसमें जीएस में क्या क्या जो हमारे अरेस्ट एरियाज होते हैं और चीजें होती है वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सीसेट भी हमने देखा, कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बाकी जो उसमें मैथ और रीजनिंग जो है वो पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे 15 ईयर्स का, ठीक है, 15 ईयर्स पीवाईक्यू होगा और हमारा वो 30 डेज चैलेंज, ठीक है। तो आपको उसमें अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई इसको कैसे अप्रोच करना, ठीक है। जीएस सीसेट हो गया, उसके साथ हम लोगों ने पॉलिटी कवर किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमी कवर किया,
कि भाई उसमें सोर्सेज क्या होंगे, किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज क्या होते हैं, उसमें अरेस्ट एरिया क्या है, ये सब लोगों ने देख लिया। आज हम लोगों ने हिस्ट्री भी देखा, ठीक है, ये भी कवर है। जीएस का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हमने उसमें गवर्नमेंट स्कीम आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, आप उसका नोट्स बना लेंगे। और हमने वहां पे इंटरनेशनल रिलेशन भी डिस्कस किए थे कि उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 5 हम लोगों ने कवर कर दिया, ठीक है। अब हमारा ज्योग्राफी बच रहा है, ठीक है। और हिस्ट्री में हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, ये देखा जाए तो हम लोगों ने देखा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद से मेडिवल, एनिसेंट और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। ये हिस्ट्री में ही आर्ट एंड कल्चर में जो है वो तीनों का पार्ट है, ठीक है। इसको हम अलग से नहीं, उन्हीं के साथ साथ पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट किंग और किंगडम होंगे उन्हीं के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखे। फिर जियोग्राफी है, फिर साइंस एंड टेक है, ठीक, फिर इन्वायरमेंट है, ठीक। तो इन टॉपिक्स पे जो है वो चीजें हम लोग बनाए, ठीक। और उसके बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 15 ईयर्स की पीवाईक्यू जर्नी को, जो कि 30 डेज चैलेंज हो। तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में होंगे, जो भी लोग नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रीलिम्स का पेपर देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम द टाइम आईएएस, एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म नॉट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप इसमें जो है प्लेयर की तरह काम करेंगे, ठीक है। आप पीडीएफ प्रिंट आउट करा के खुद से सॉल्व करेंगे, और ऐसे जो है वो 15 ईयर्स के पीवाईक्यू करने, ठीक है। आप महज एक कंज्यूमर नहीं होंगे, ठीक है। आप एक प्रोड्यूसर के रूप में पैसिव, ये देखो पैसिव कंज्यूम कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके गेम को प्ले करेंगे, ठीक है। गेम प्ले करते टाइम आपको मालूम चलेगा कि रूल्स रेगुलेशंस क्या है। एक तो है कि बैठा के आपको समझाया जाए, जैसे हमारे घर पे मम्मी लोग हैं, उनको क्रिकेट नहीं पसंद आता। क्यों नहीं पसंद आता है भाई? रूल रेगुलेशन उनको बैठा के समझाओगे नहीं। तुम्हें कैसे रूल रेगुलेशन किसने पढ़ाया क्या? तुमने कभी क्या बीसीसीआई के यहाँ जाके रूल रेगुलेशन सीखने की कोशिश की? नहीं। तुम क्रिकेट देखते देखते और उसके बाद से खेलते खेलते वो चीज आई। जब तुमने खेला फिर देखा, दोनों को मर्ज किया तो हुआ। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जर्वर भी सीट पे बैठे हैं और टीचर ने लेक्चर डिलीवर किया, वो हो गया। उससे हमारा अलग है तरीका। तरीका क्या अलग है भाई? आपको खुद से सॉल्व करना है पहले। 50 क्वेश्चन जो है आपके जीएस के सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और जिस दिन सीसेट में इंग्लिश होगा, इंग्लिश आप खुद से सॉल्व करके आओगे, और मैथ या रीजनिंग होगा वो सॉल्व। जो नहीं होगा फिर आप यहाँ पे देखो कि आप कैसे सॉल्व कर रहे थे, और यहाँ हम किस तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद।